भीमपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के पास जंगल में एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती थी। उससे गांव के सभी लोग बहुत डरते थे। अरे रामू भाई, चुड़ैल का कुछ तो उपाय निकालो भाई, इसने तो गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अरे हरकू भाई, हम क्या कर सकते हैं? उसने तो जंगल पे अपना पूरा राज जमा रखा है। उसने तो गांव वालों का जंगल की तरफ जाना भी बिल्कुल बंद कर रखा है। अरे भाई, इसका कुछ तो समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे डर कर हम कब तक अपने घरों में बैठ सकते हैं? उसी गांव में रीमा और सीमा नाम की दो बहनें रहती थीं। चल रीमा, बाहर खेलने चलते हैं। इस घर में बहुत दिन से अपने खेल रहे हैं, आज बाहर खेल कर आते हैं। चल ना बाहर। क्या तेरा मन नहीं करता बाहर जाने का? मैं तो जा रही हूँ। यह कहते हुए रीमा चली जाती है और सीमा वहीं पर उसको रोकती हुई रह जाती है। सीमा उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रीमा नहीं रुकती है और वह घूमते घामते खुद ही मन में बोलती है। सीमा बहन तो घर से निकलना ही नहीं चाहती। आज तो मैं शाम तक खेलूंगी और सारा दिन खूब आराम से बाहर घूमूंगी। कितने दिनों बाद बाहर निकली हूँ आज मैं। इसी प्रकार वह खेलते खेले हुए शाम हो जाती है और वह एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह इधर उधर भटकने लगती है और वह घबरा जाती है कि वह तो उसी घने जंगल में आ गई है जहां पर वह चुड़ैल रहती है। हे भगवान, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मेरी बहन भी मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं भगवान? अगर चुड़ैल मेरे पास आ गई तो वो मुझे खा जाएगी। मुझे बचाओ भगवान। इस तरह वह रोते हुए इधर उधर भटकने लगती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। शाम होने के बाद उसकी बहन को भी उसकी चिंता होने लगती है। और बताओ भाई, क्या चल रहा है आजकल? सूखा पड़ने से खेती तो बहुत खराब हो गई है। जरा बारिश हो जाए तो खेती में सुधार आए। रामू काका, मेरी बहन कहीं मिल रही नहीं है। मैंने उसको सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। क्या करूं, पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मैंने उसे सब जगह ढूंढा। भगवान उसकी रक्षा करना, कहीं उसे चुड़ैल खा ना जाए। पता नहीं मेरी बहन कहाँ है, मैं क्या करूं भगवान। अरे सीमा बेटी, रोना बंद करो, तुम्हारी बहन घर पर आ जाएगी। रो मत बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। उधर चुड़ैल उस लड़की के पास आ जाती है और उससे आकर कहती है, ये लड़की, तू अकेले जंगल में क्या कर रही है? रीमा बहुत घबरा जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। कहती है, देखो चुड़ैल, मुझे कान खाना मत, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अरे तुम जंगल में अकेली आई ही क्यों? तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल में कोई भी अकेला नहीं आता। अरे कोई भी क्या, कोई भी नहीं आना चाहता। ही। अब तुम क्या करोगी? अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। ही। रीमा डरते हुए भागने लगती है और चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगती है। चुड़ैल भी उसके पास आकर कहती है, रुको, तुम ऐसे भटकते हुए कहाँ चली जाओगी? चलो मेरे पास चलो। और वह इस तरह अपनी झोपड़ी के पास उसको ले जाती है और वहां बिठाकर उससे कहती है, एक बच्ची, तुझे भूख लग रही होगी, बता तुझे क्या खाना है, मैं तेरे खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। देखो चुड़ैल, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपने घर अपनी बहन के पास जाना है। तुम क्या मुझे मेरी बहन के पास पहुंचा सकती हो? प्लीज पहुंचा दो मेरी बहन के पास। इधर सीमा भी उसको ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। अरे ये रास्ता तो चुड़ैल के झोपड़ी की तरफ जा रहा है। कहीं मेरी बहन को चुड़ैल खा तो नहीं गई? अब मैं क्या करूं? चलो आगे चलकर देखती हूँ। अरे चुड़ैल, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? और बहन, मैंने तुझसे कितना मना किया था, तू क्यों आई यहाँ पर? बहन, ये चुड़ैल बहुत अच्छी है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इन्होंने मुझे खाने को भी दिया। जैसा हम लोग समझते थे ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है बहन, ये बहुत अच्छी है, हम तो बेकार में इनसे डरते हैं।
अरे तुम लोग तो बिना फालतू डरते हो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, मैं तो गांव वालों की रक्षा करती हूँ। तुम लोग तो खुद ही डर की वजह से गांव में छिप कर रहते हो, जंगल में कोई आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? पता नहीं सब मुझसे इतना क्यों डरते हैं, मैं तो सबकी रक्षा करती हूँ। देखो चुड़ैल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब ने तुम्हें बहुत बुरा समझा। तुमने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। अब कोई भी नहीं डरेगा तुमसे, मैं गांव में जाकर सबको बता दूंगी। चलो बहन, अपने घर चलो। और इस प्रकार रीमा और सीमा दोनों बहनें मिलकर घर को वापस आने लगती हैं। घर पर उनका इंतजार उनके मम्मी पापा दोनों कर रहे थे। उन दोनों बहनों को साथ में देखकर उनके पिताजी बोलते हैं, तुम दोनों कहाँ गई थी इतनी रात को? पता है ना, रात में घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। अरे पापा, अब घबराने की कोई बात नहीं है। वो चुड़ैल अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो बहुत अच्छी है, वो हम गांव वालों की बहुत रक्षा करती है और वह इसीलिए इस जंगल में रहती है, उसने खुद हमसे कहा है। और फिर वह सब सो जाते हैं और उन्हें अब चुड़ैल का कोई डर भी नहीं होता। वह सब गांव वालों को यह बता भी देते हैं कि वह चुड़ैल हमारे गांव वालों की रक्षा करती है और हमें उससे डरने का अब कोई भी काम नहीं।